एक मदरबोर्ड है जो डीलर ने दिया है। तो ये बोर्ड डेड है। तो बोर्ड हाथ में आया है मेरे, जिसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, LA 7981P। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट पार्ट नंबर नहीं है, एग्जैक्ट पार्ट नंबर PCH के पास लिखा हुआ है यहाँ पर, 7981P। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बार पावर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। क्योंकि जब हमारे पास बोर्ड आता है, कंप्लीट लैपटॉप आता है, तो हम सबसे पहले उसके अंदर पावर इंजेक्ट करते हैं। तो एक बार मैं DC मशीन का पावर बढ़ा लेता हूँ एक बार। तो मशीन जो है, मैंने अराउंड 20 वोल्ट तक ये जाकर स्टक हो जाएगा, 20 वोल्ट तक ये रहेगा, जो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चलेगा यहाँ पर। सप्लाई मैं ऑन कर देता हूँ एक बार। सप्लाई मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ पावर इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने पावर कनेक्ट किया, आप DC मशीन के अंदर एम्पियर को मार्क कर सकते हैं। DC मशीन के अंदर एम्पियर को मार्क कर सकते हैं। फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं है। और फ्लैक्चुएट जो हो रहा है उसके अंदर 0.008 जो है मैक्सिमम करंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये 0002 0003 आ रहा है। तो हमें एक बार जब लैपटॉप बंद होता है, तो हमें लगता है कि 19 वोल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और हो भी सकती है। तो हमने तो पहले देखा DC मशीन कनेक्ट करके, लेकिन बोर्ड को अब मैं यहाँ से DC मशीन रिमूव कर देता हूँ, या सप्लाई ऑफ कर देता हूँ मैं। तो DC मशीन ये सप्लाई निकाल देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमें बोर्ड को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इम्पिडेंस चेक करना है। तो इम्पिडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं डायोड रेंज पे। ये हमने डायोड रेंज पे कर दिया है। और इम्पिडेंस लेंगे, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब से 19 वोल्ट का इम्पिडेंस यहाँ पे लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 वोल्ट के बाद हमारे बोर्ड में जो लेवल 1 होता है, जो लेवल 1 की टेस्टिंग है, उसके अंदर 19 वोल्ट और चार्जिंग IC का AC ओके का इम्पिडेंस भी आप चेक कर लो। इसमें जो चार्जिंग IC लगी है, BQ कंपनी की लगी है। तो पिन नंबर 5 जो होता है, वो चार्जिंग IC का AC ओके होता है। तो मैं पिन नंबर 5 को चेक कर लेता हूँ। तो पिन नंबर 5 का इम्पिडेंस भी अराउंड ठीक है। अब नेक्स्ट हमें स्टेप डाउन चेक करना पड़ेगा, स्टेप डाउन का इम्पिडेंस चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप डाउन देखने के लिए मैं बोर्ड को बैक साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टेप डाउन है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में आपको स्टेप डाउन दिखाई देगा, 2 कॉइल लगे हुए हैं। मल्टीमीटर में फोकस करें, आपको मैं दिखा रहा हूँ इम्पिडेंस 200, एंड दूसरी कॉइल का जो है वो 155। ठीक है, तो ठीक है, हम इनको कह सकते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रैम के पास है 77। अब ये रैम की सप्लाई है, रैम का कॉइल है, या फिर यहाँ पर जो है रैम का कॉइल है, कैसे कंफर्म करेंगे। रैम अभी देख लो, अभी इम्पिडेंस कितना आ रहा है इस कॉइल का, 77 78, 77 78। लेकिन जब हम रैम निकाल लेंगे, और रैम निकालने के बाद अगर यहाँ पर इम्पिडेंस हाई हो जाता है, दैट मीन ये 145 हो गया, मतलब ये रैम की कॉइल थी। रैम लगाने के बाद रैम का जो
वोल्टेज लाइन होता है उसकी इम्पिडेंस डाउन हो जाती है, जैसे अभी देख सकते हैं 79 हो गया। तो ये इंडिकेट हो गया कि हाँ ये मेरा रैम का कॉइल है। यहाँ पर एक कॉइल है जो कि पीसीएच की कॉइल है 0.009, और यहाँ पर कोर है जिसके हीट सिंक है। ये ग्राफिक का बोर्ड है, ग्राफिक चिप लगी हुई है। तो बोर्ड में शॉर्टिंग तो हमें नहीं मिली। यहाँ पर एक कॉइल है छोटा सा पन्नी के नीचे, जो कि अप्रोक्स 1.8 वोल्ट की होगी। तो इसका भी इम्पिडेंस देख सकते हो 239, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डीसी टू डीसी का भी इम्पिडेंस अराउंड ठीक है, होगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारी प्रॉब्लम हमें मिल जाती है इम्पिडेंस चेक करते समय। सॉल्व तो बाद में होगी, पहले प्रॉब्लम फाइंड करना होता है हमें। तो यहाँ पर रैम का डीसी टू डीसी है 152, एंड अदर साइड 77 के अराउंड होगा जो रैम की कॉइल से कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा और भी होगा, 3-5 का इम्पिडेंस होगा। यहाँ पर डीसी टू डीसी होगा, यहाँ पर है, और इसके अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ठीक है, इम्पिडेंस तो ठीक है। तो अब हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और सप्लाई 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पावर कनेक्ट करता हूँ, चार्जर मदरबोर्ड के अंदर इंजेक्ट करता हूँ पावर। डीसी मशीन के अंदर आप मार्क कर सकते हैं एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, देख सकते हैं अप डाउन 020801 वेरिएबल हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। मल्टीमीटर को कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे, और सबसे पहले हम चेक करेंगे 19 वोल्ट ऑन सीएलआर, क्योंकि डीसी से निकल के हमें 19 वोल्ट मिलना चाहिए सीएलआर के ऊपर। तो सीएलआर पे देख सकते हो 20.8, डीसी मशीन के अंदर भी अप्रोक्स 20.789 है, तो अराउंड 8 हो गया। तो ठीक है, 19 वोल्ट के रास्ते में जो दो मॉसफेट्स आते हैं, पी चैनल या एन चैनल कुछ भी हो सकता है, उसको पास करके सीएलआर तक 20 वोल्ट पहुंच गया। नेक्स्ट, चार्जिंग आईसी के अंदर एसी ओके भी बनना जरूरी है। अगर आपका एसी ओके नहीं बनता है तो भी बोर्ड ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर आप एम्पियर देख सकते हैं बहुत ही कम है, तो हमें चेक करना जरूरी है कि चार्जिंग आईसी को एसी ओके मिल रहा है या नहीं। इस मदरबोर्ड के अंदर बीक्यू कंपनी की चार्जिंग आईसी लगी हुई है। मैं अगर आपको माइक्रोस्कोप में दिखा दूं तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर बीक्यू की BQ 727, मतलब BQ 24727। तो जितनी भी BQ की चार्जिंग आईसी होती है, इसके अंदर कुछ पिनें क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है इसको डायग्नोज करने के लिए। जैसे कि इसकी सबसे लास्ट पिन, BQ कंपनी की जो चार्जिंग आईसी होती है उसकी लास्ट पिन अगर 20 पिन की है तो 20 पिन, 24 पिन की है तो 24, 28 पिन की है तो 28, 19 वोल्ट डीसी इन सप्लाई वहीं पर आती है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 20, क्योंकि पिन नंबर 1 की जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये देख सकते हैं ये 1 नंबर है, 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग हो गई। 20 नंबर पिन आपको यहाँ पड़ेगा। मल्टीमीटर के अंदर देख सकते हैं 20.8 डीसी इन सप्लाई। ठीक है, सेकंड चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एसी डिटेक्ट, पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 आप काउंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ काउंट कर लिया। इसके साथ पिन नंबर 6 के साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो मैं वहीं पर चेक कर लेता हूँ 2.9। तो ठीक है, बीक्यू में 2.4 से लेकर 3.15 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 2.9 है क्योंकि मैंने 20.8 मतलब 21 वोल्ट के अराउंड मैंने इंजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अदरवाइज 2.7 2.8 होता है, तो ठीक है। फिर चार्जिंग आईसी की थर्ड रिक्वायरमेंट होती है एलडीओ, चार्जिंग आईसी की एलडीओ। एलडीओ का मतलब ये नहीं कि हमेशा स्टेप डाउन की एलडीओ की बात हो रही है, चार्जिंग आईसी की एलडीओ जो कि पिन नंबर 16 होती है। तो 5 10 15 और यहाँ इस कोने पे पड़ेगा आपको ये 16 नंबर पिन। तो 16 नंबर पिन पे मैं टच कर रहा हूँ, देख सकते हैं 6 वोल्ट। इट इज चार्जिंग आईसी एलडीओ। चार्जिंग आईसी का एलडीओ बीक्यू की चार्जिंग आईसी के अंदर 6 वोल्ट होता है।
अगर यहाँ पर ISL की आईसी लगी होती तो 5.1 से 5.4 वोल्ट के अराउंड यहाँ मिलेगा वोल्टेज, बट BQ के अंदर करेक्ट 6 वोल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पिन नंबर 5, इट्स अ AC ओके, इट इज इंडिकेट इंजेक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज इंजेक्ट हो गया है यहाँ पर। तो पिन नंबर 5 जो पड़ेगा यहाँ पर आपका, वो इस साइड में पड़ेगा और इसके साथ टेस्टिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है वो ये रहा, तो मैं पिन पे टच ना करके उसके टेस्टिंग पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है, डायरेक्ट पिन पे भी चेक कर सकते हैं आप। तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, इसमें जो चार्जिंग आईसी लगी है वो BQ 24727, एक्चुअल में ये 24727 है, और 24727 के अंदर ACO के 0 वोल्ट ही चाहिए बोर्ड को ऑन कराने के लिए। आपने सुना होगा कि एसीओ के पे वोल्टेज भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन वो कौन सी आईसी में, ये आपको पता होना चाहिए। तो BQ 24727 के अंदर एसीओ के हेज का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, मतलब ये चार्जिंग आईसी हमारी काम कर रही है। नेक्स्ट, अब हमें स्टेप डाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्टेप डाउन कहाँ पर है हमारा, तो स्टेप डाउन का कॉइल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप डाउन का जो कॉइल है वो यहाँ पर है, देख सकते हैं, मैंने टच किया है। मल्टीमीटर के अंदर देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं है, और ना ही 5 वोल्ट के कॉइल पर है, मतलब 3-5 नहीं बन रहा है। और बनेगा भी कैसे, क्योंकि डीसी मशीन का एम्पियर ही कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो अगर स्टेप डाउन नहीं बनेगा तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप डाउन की कॉइल वोल्टेज से पहले क्या बननी जरूरी है। तो काफी लोगों को पता है कि स्टेप डाउन से पहले हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर LDO का बनना जरूरी है। तो अभी हम LDO की तरफ आते हैं। LDO कहाँ पर चेक होगी, आईसी पर चेक होगी। तो इसकी जो आईसी हमारी ये है, तो इसको हम फोकस कर लेते हैं एक बार माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, यहाँ पर हमने फोकस कर लिया। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी आईसी है वो 1 2 3 4 5 6, तो 24 पिन की ये आईसी है आपकी। कितनी पिन की है, 24 पिन की है। थोड़ा सा इसको अलाइन करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अभी परफेक्ट है। तो इसके अंदर, इस आईसी के अंदर, ये आईसी एक्चुअल में जैसे 3521 में होती है उस तरह की आईसी है। आईसी नंबर थोड़ा सा इस पे लिखा है Q46756000B करके है। तो इस स्टेप डाउन आईसी के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपका LDO बनता है। अब हमें इसकी पिन डिटेल्स तो नहीं पता, क्योंकि अभी हमने डायग्राम ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन इसके आसपास जो कैपेसिटर्स है इससे आइडिया तो लग जाएगा ना कि LDO बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर टच कर रहा हूँ मैं, देखो 0.6, तो कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ टच कर लेता हूँ मैं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर, यहाँ भी नहीं है, देख सकते हैं मिली वोल्ट लिखा हुआ है, तो कोई वोल्टेज नहीं है। आप मार्क करेंगे यहाँ मिली वोल्ट है, और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो हमें इसका डेटा शीट चाहिए फिर, क्योंकि इसके किसी भी पिन पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और कितना नंबर पिन कौन सा है इसको देखने के लिए हमें एक बार डायग्राम देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार डायग्राम आप सबको समझाने के लिए निकाल देता हूँ, ताकि आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो इसका पार्ट नंबर है 7981P, 7981P।
तो इसका डायग्राम मेरे पास है क्या, यहाँ पर है मेरे पास। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। हमें कहाँ जाना है, मैं इसकी स्टेप डाउन आईसी का प्लेसमेंट नंबर लिखता हूँ, PU401, PU401। तो यहाँ पर स्टेप डाउन की आईसी आ चुकी है, और स्टेप डाउन आईसी के अंदर इसकी टेस्टिंग है, क्योंकि हमारा 3 और 5 का क्वाइल ऑलवेज वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले ऑलवेज से पहले एलडीओ बनना जरूरी है। एलडीओ के लिए सबसे पहले इस आईसी के अंदर पिन नंबर 16 पे विन 19 वोल्ट आना जरूरी है। तो मैं पिन नंबर 16 को एक बार मल्टीमीटर से चेक करूंगा। 16 नंबर पिन, तो पिन नंबर 6, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16 नंबर पिन पे देख सकते हो कोई भी कंपो वो नहीं दिया हुआ टेस्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैं एक बार केयरफुली टच कर लेता हूँ। 13, 14, 15, 16 इस तरफ पड़ेगा आपका, ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैंने माइक्रोस्कोप कनेक्ट कर रखा है, इसलिए थोड़ी सी मैं एक दिन पहले कनेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि दिक्कत हो रही है। पहले मैं सप्लाई मैंने निकाल दिया है, और 16 नंबर पिन पे पहले मैं एक बार टच कर लेता हूँ, तो जो कि ये पिन नंबर है मेरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। सिंगल पिन पे कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बार देख लूँ। देखो 2 पिन पे टच है, और यही गलती से हमारी क्या होती है, आईसी बर्न हो जाएगी। क्यों आईसी बर्न क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल में ये तो 15 नंबर पिन हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 नंबर पिन पे अगर टच हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाई को मैं बंद कर देता हूँ एक बार, और कनेक्ट करके पिन को मैं टच करूँगा। ठीक है, ये जो रस्टेड था मैंने वहाँ से हटा दिया है, और इसके पिन पे मैंने टच कर दिया है। सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, मल्टीमीटर के अंदर मार्क कर सकते हैं 21 वोल्ट, जो कि आपको मिल रहा है डीसी मशीन मल्टीमीटर में। 19 वोल्ट स्टेप डाउन को एंटर कर रहा है। फिर से मैं सप्लाई ऑफ करके, और नेक्स्ट पिन जो कि हमारी एलडीओ की है, कितने नंबर पिन पे है, तो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17। अगर हम गलती से 16, 17 को गलती से टच कर देते, हमारी प्रॉप टेढ़ी होती तो आईसी बर्न हो जाती, शॉर्टिंग आ जाती। इसलिए केयरफुली टच करना है। 8 और 17 नंबर पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए अगर हम क्वाइल वोल्टेज चाहते हैं तो। 16 के बगल में ही 17 है। 17 से पहले 8 नंबर चेक कर लेते हैं। 8 नंबर 3 वोल्ट का एलडीओ है, ठीक है। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी आईसी है। ये अलाइनमेंट ही बिगड़ जाती है इसकी। 8 नंबर पिन आपको यहाँ पर पड़ेगा, देख सकते हैं, 6, 7, 8। तो 8 नंबर पिन पे मैं एक बार टच कर रहा हूँ यहाँ पर।
8 नंबर पिन पे मैंने टच कर दिया, सही से टच कर देते हैं। और 8 नंबर के साथ मुझे एक कैपेसिटर भी कनेक्ट मिल रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो, आप सबको दिख रहा होगा, एक कैपेसिटर है इसके साथ। तो मैं पिन पे टच ना करके कैपेसिटर पे टच करता हूँ, ये देख सकते हो। यहाँ पर मैंने टच कर दिया है, मशीन ऑन कर देता हूँ मैं। तो मशीन ऑन कर दिया, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये मिली वोल्ट है। ये मिली वोल्ट है और धीरे धीरे कम हो रही है, जो भी है मिली वोल्ट है। तो एलडीओ वोल्टेज हमारे बोर्ड पे नहीं बन रहा है, ना 3 वोल्ट एलडीओ, ना 5 बनेगा। जब 3 नहीं बन रहा तो 5 भी नहीं बनेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो फिर डायग्राम पे आते हैं। एलडीओ बनने के लिए तो 19 वोल्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें क्या है ऐसा पिन एलडीओ के लिए जो एलडीओ नहीं बन रहा है? तो हम इस केस में आईसी रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे बोर्ड के अंदर एलडीओ का भी इनेबल होता है। जैसे कि पिन नंबर 13, यहाँ पर जो पिन नंबर 13 है इनेबल लिखा हुआ है, ये इनेबल कॉइल इनेबल नहीं है, इट इज़ एलडीओ इनेबल, ये एलडीओ का इनेबल है। और ये कैसे आ रहा है? ये आपका B+, इट इज़ 19 वोल्ट रेल। 19 वोल्ट रेल से डिवाइडर बन के आपको पिन नंबर 13 पे वोल्टेज आएगा। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद अराउंड 5-6 वोल्ट के अराउंड जो भी कैलकुलेट होगा यहाँ पर 13 नंबर पिन पे मिलना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे 13 नंबर पिन पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा देन रिप्लेस द स्टेप डाउन आईसी। तो 13 नंबर पिन जो कि चेक करना है हमें, तो 8, और यहाँ पर हमें 13 नंबर पिन कहाँ पड़ेगा ये चेक कर लेते हैं हम। देख सकते हैं 13 नंबर पिन पड़ेगा हमारा, ये कोना वाला जो पिन है हमारा, ये वाला। ठीक है ना? तो मल्टीमीटर हो गया बंद, चालू कर दिया मैंने। सबसे लास्ट पिन सप्लाई कनेक्ट है। सबसे लास्ट पिन सप्लाई को बंद कर देता हूँ मैं एक बार। ये केयरफुली टच करने के लिए बता रहा हूँ आप सबको। 13 नंबर पिन पे मैंने टच कर दिया है। सप्लाई ऑन करते हैं। मल्टीमीटर के अंदर जो वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट, अभी देख सकते हो मिली हट गया है यहाँ से। मतलब कुछ वोल्टेज तो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट मोर, ये ज़्यादा नहीं है। कम से कम यहाँ पर 3.3 से तो ज़्यादा होना चाहिए, डिवाइडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर एलडीओ के लिए जो इनेबल बनना चाहिए वही नहीं बन रहा है। और ये कैसे बनता है? अभी आपने डायग्राम में देखा डिवाइडर से। तो अभी हमें इसके डिवाइडर को ढूंढना पड़ेगा। तो इसका ट्रैक अगर मैं फॉलो करूँ 13 नंबर पिन को, 13 नंबर पिन को अगर फॉलो कर लूँ मैं, कहाँ जा रहा है ये? अगर मैं देख सकते हैं एक रजिस्टर, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप, ये रजिस्टर किस तरीके से गला हुआ है। और ये कोई और रजिस्टर नहीं है। देखो यहाँ पर सप्लाई को बंद कर देता हूँ मैं एक बार। सप्लाई मैंने बंद कर दिया है। ये आपका 13 नंबर पिन है, ये वाला। और 13 नंबर पिन इस तरीके से रास्ता बनाकर यहाँ आ रही है इस रजिस्टर पे। और इस रजिस्टर के साथ ये कैपेसिटर है, और इसके साथ ये रजिस्टर है, देख रहे हो। और इस रजिस्टर का जो एक पॉइंट है, ये देख सकते हो किस तरीके से रस्टेड है। यहाँ पर, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो कि किस तरीके से ये रस्टेड है। एक लेग तो बिल्कुल शाइनिंग कर रहा है, लेकिन अदर लेग्स जो है वो खराब है। क्योंकि डिवाइडर में देख सकते हो ये 2 रजिस्टर एक कैपेसिटर है, डायग्राम में भी देख सकते हो आप सब। यहाँ पर आपको 2 रजिस्टर और एक डिवाइडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। PR411, PR412, PC240। तो यहाँ पर हमारा एक रजिस्टर किस तरीके से गला हुआ है।
जिसकी वजह से डिवाइडर गलत हो रहा होगा। हम इस रजिस्टर्स को सही करते हैं, क्योंकि पिन नंबर 13 के साथ ये कनेक्टेड है। अगर आपको मैं फिर से दिखा दूं, देख सकते हो पिन नंबर 13 यही कनेक्ट। दूसरा रजिस्टर क्या खराब है क्या वो भी? तो वो तो ठीक लग रहा है। हम्म, यहाँ पर सॉरी, R2। मैं इस रजिस्टर्स को फोकस कर देता हूँ आपको एक बार। ये फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है माइक्रोस्कोप में। ये देख सकते हो, ये पिन देख सकते हो। हम इस रजिस्टर्स को एक बार प्लेन करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा जगह पे ज़्यादा ही डिस्टरबेंस है, जगह नीचे थोड़ी कम है, इस वजह से अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर। मैं इस रजिस्टर्स को एक बार क्लीन करता हूँ। सप्लाई बंद है मेरी। देख सकते हैं जगह तो क्लीन है, लेकिन रजिस्टर जो है वो थोड़ा सा काला लगा है। इसी को मैं सही से हिलाकर दोबारा से लगा देता हूँ। मैंने उसी रजिस्टर्स को पेस्ट डाल के थोड़ा सा क्लीन किया है। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, अदरवाइज हमें इसको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है। बहुत ठंडा हो गया होगा। सप्लाई ऑन करता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर अभी कोई भी लोड कंज्यूम नहीं हो रहा है, 001 का है, अभी भी सेम लोड है। एक बार मैं फिर से वोल्टेज चेक करूंगा। पिन नंबर 8 को ही चेक कर लेता हूँ मैं, एलडीओ का वोल्टेज। नहीं, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो मुझे इस रजिस्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, और ये जो रजिस्टर्स खराब है वो कौन सा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इस रजिस्टर के इस पॉइंट्स पे देख सकते हैं 21 वोल्ट आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड 0.5 आ रहा है। दूसरी साइड 0.5 आ रहा है। एक्चुअल में ये R1 है जो खराब है रजिस्टर। इसकी वैल्यू कितनी है डायग्राम के अंदर? 499। और अगर हम इसको मेज़र करें एक बार, तो देख सकते हैं मल्टीमीटर को मैंने ओम रेंज पे कर दिया है, और बोर्ड को भी ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ पर इस रजिस्टर्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं आप। 0.9 मेगा ओम हो गया है ये। 0.9 मतलब 1 मेगा ओम का रजिस्टर हो गया है ये। और अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, R2, R2 100 किलो है। तो दूसरे रजिस्टर की वैल्यू चेक करा देता हूँ क्या वो सही है। तो दूसरे रजिस्टर्स की वैल्यू चेक कर लो, आप मल्टीमीटर के अंदर देख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं 99 किलो ओम है ये किलो ओम है। और वो जो है 1 मेगा ओम हो चुका है। तो डेफिनेटली वो खराब है, क्योंकि कैलकुलेशन करके आप देखो एक बार। 1 मेगा ओम
एंड 100 किलो का कैलकुलेशन क्या आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मुझे R1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बार रिप्लेस करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने सप्लाई को ऑफ करना है और R1 रजिस्टर को मुझे चेंज करना है। तो मैं इस रजिस्टर्स को रिप्लेस करता हूँ एक बार। वेट। ठीक है, प्रिंट क्लीन हो गया। मुझे 500 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए, जो कि मुझे स्क्रैप बोर्ड में मिलेगा। तो मेरे पास कुछ स्क्रैप बोर्ड्स हैं यहाँ पर। अब ये 500 किलो ओम का रजिस्टर मुझे कहाँ मिलेगा? तो कोर आईसी के पास देख लेते हैं। कोर आईसी के पास सेटिंग्स की रजिस्टर्स जो होती है थोड़ी हैवी होती है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सेम लगाना हो, कैलकुलेशन करके देख लो। 3 वोल्टेज से 5-7 वोल्टेज तक चलेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कोर आईसी का कुछ रजिस्टर्स की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कोर आईसी के पास, जो 500 के आसपास मुझे मिल जाए। रजिस्टर अभी देख सकते हो मेगा पे है। मैं इसके आसपास के रजिस्टर्स की वैल्यू चेक कर लेता हूँ। ये भी 100 का है। ये तो नहीं है। ये भी 0 ओम का है। ये है हमारा, ये भी कम है। 45 ओम है। ये भी कम है। ये भी कम है। 11 किलो ओम है ये। 200-300 भी मिलेगा तो शायद चल जाएगा हमारा काम। नहीं, बात तो नहीं बनी। या तो लग रहा है कि हमें 100 किलो ही लगाना पड़ेगा। 24 किलो ओम। एक काम करते हैं, स्टेप डाउन के पास ही देख लेते हैं। यहाँ पर एक एलवी कंपनी की आईसी है, वायल के बगल में। ये तो अलग हो गया। इसके पास ये आईसी है हमारी। इस आईसी के पास रजिस्टर्स हैं, ये वाली। 100 किलो है ये। और ये 500 किलो ओम, 522। 1 मेगा में थोड़ा सा कम है। 0.522 मेगा ओम, मतलब 1 मेगा में 1000 किलो ओम होता है ना। 1 मेगा ओम में 1000 होता है, तो ये 0.500 किलो ओम। तो ये वाला रजिस्टर हमारे काम में आएगा। मिल गया रजिस्टर। इस रजिस्टर को हम यहाँ से निकाल कर, 500 है तो कोई बात नहीं, 522 भी हमारा काम कर देगा, क्योंकि 500 की जगह 1 मेगा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं यहाँ से इस रजिस्टर्स को निकाल लेता हूँ एक बार। यहाँ पर इस बोर्ड में ओके रजिस्टर बिल्कुल लगाते हैं। थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर।
तो रजिस्टर मैंने यहाँ लगा दिया है, और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि जो लोड है, और इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं अब आप। 0.500। रजिस्टर भी क्लीन हो गया है, देखने में भी क्लीन लग रहा है। तो मैं यहाँ पर सप्लाई को एक बार मैं देख लेता हूँ। आईसी काफ़ी ज़्यादा हीट है, काफ़ी ज़्यादा हीट है अभी। तो इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। वीडियो काफ़ी लंबी है, जो यहाँ तक रुके हैं उनको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है। अदरवाइज एलडीओ नहीं बन रहा है तो 5 मिनट का काम है कि आप इसे सॉल्व कर लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर बोर्ड जो है ठंडा राउंड हो गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होता है सर्किट और अगर आप पावर डाल देते हैं तो शॉर्ट होने का दिक्कत है, क्योंकि रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है उस सर्किट की। इसलिए थोड़ा सा रुक के आपको सप्लाई देना है। तो मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ मशीन। आप मार्क कर सकते हैं डीसी मशीन जो है 0.005 0.008, लेकिन जो पहले 0.001 था वो तो नहीं है। अब यहीं पे लगे लगे अगर हम इसी रजिस्टर्स की एक तरफ 19 वोल्ट और एक तरफ 0.5 वोल्ट आ रहा था, अगर मैं अभी चेक करूं मल्टीमीटर के अंदर इसी रजिस्टर पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 और दूसरी तरफ 2.4। तो क्या ये सही है? एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमने 22 बढ़ा दिया, लेकिन देखते हैं एलडीओ बन रहा है। तो यहाँ पर 3.3 मल्टीमीटर में देख सकते हैं बनने लग गया। तो 3.5 का क्वाइल आप कैमरे में देख सकते हैं, 3.5 के क्वाइल पे मैं टच कर रहा हूँ तो 3 वोल्ट क्वाइल भी बन गया, और यहाँ पर 5 वोल्ट का क्वाइल भी बन गया। और अगर मैं बोर्ड को ऑन करूँ, तो बोर्ड ऑन करने के लिए जो पावर स्विच है वो बैक साइड में है। तो बैक साइड में बोर्ड को मैं करके नेगेटिव ट्रिगर डायोड रेंज से मैं बोर्ड को ऑन करूंगा, और आप डीसी मशीन मार कर सकते हैं। तो बोर्ड देख सकते हैं ऑन हो गया है। इसका इनका फैन खराब है। बोर्ड ऑन हो चुका है, लोड देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। डिस्प्ले दिखाने के लिए मेरे को कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। फैन भी देख सकते हैं स्पिन कर गया है। और यहाँ पर कीबोर्ड मैंने लगाकर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट, नम लॉक की जो लाइट है हमारी वो जल गई है। ठीक है। तो छोटा सा ये वीडियो था यहाँ पर ये सिखाने के लिए कि कभी कभी आईसी रिप्लेस करने से नहीं होगा। आंख बंद करके अगर हम आईसी रिप्लेस करते चले जाएं तो इससे हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो हम सिंपल तरीके से अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, छोटा सा वीडियो था, आप सबको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कोई डाउट है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।